अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल और तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन का सतरंगी सलाम। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। मैं अमन एक बार फिर आपके सामने और जस्ट अभी बाहर से वापस आई हूँ। मैंने आप तमाम लोगों से ये वाली बात मैं डिस्कस करती हूँ कि फ़ेसबुक पे जो मैं लाइव आती हूँ मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत होती है। आप लोगों के साथ मैं जुड़ती हूँ, आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ और तमाम फ़ेसबुक पे जितने भी लोग मुझे जहाँ जहाँ से सुनते हैं मैं आप तमाम लोगों को अपना फैमिली मेम्बर मानती हूँ। आज की बहुत बड़ी न्यूज़ थी इसलिए लाइव बनता था। जैसे आप जानते हैं कि बंगाल में पहले दौर का इलेक्शन आज कंप्लीट हुआ, यानी पहले चरण का मतदान आज वहां बंगाल में समाप्त हुआ। और जैसे आपने देखा कि ग्राउंड पे इस बीजेपी को क्या वहां पर धूल चटाई गई, क्या दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कितने किंग कोबरा इन्होंने उतारे और सारे इनके बम फुस साबित हुए। इनके कोबराओं का जहर नहीं फैला, इनकी नफ़रतों का जहर नहीं फैला। इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी और यहाँ तक चलाया कि बंगाल की गली गली में बम बनाने की फैक्ट्री चल रही है और अल-कायदा बंगाल में आकर बस गया है। यानी बीजेपी ने अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बावजूद बंगाल के लोगों ने, मेरे बंगाल वासियों ने बीजेपी को दौड़ा दौड़ा कर मारा, इनके नेताओं को जलील करा और हमारे झूठ के जनरेटर मोदी जी को भी वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और मोदी जी फिर चुपके से बांग्लादेश चले गए और इन्होंने सोचा कि वहां जाकर ही मैं दस्तक दूं और झूठ बोलूं कि भाई बांग्लादेश वासियों, बांग्लादेश हमने बनवाया था, मोदी जी ने बनवाया था और बांग्लादेश को बनाने में मोदी जी जेल गए थे। मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ का जनरेटर वहां जाकर झूठ छोड़ रहा था ताकि तमाम बंगालियों को कैप्चर करा जा सके। जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करवाने में कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी का हाथ था। अगर बंगाल किसी ने, बांग्लादेश किसी ने बनवाया तो उसका पूरा का पूरा श्रेय या क्रेडिट जो जाता है वो इंदिरा गांधी को जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से आज बांग्लादेश वजूद में आया। और जिस वक्त बांग्लादेश बना था 26 मार्च 1971 में, वहाँ दूर दूर तक भी बीजेपी का नामो निशान नहीं था। बीजेपी की जो स्थापना हुई थी, बीजेपी जो बनी थी वो 1980 में बनी थी और ये वहाँ जाकर झूठ पेल रहे थे। अज्ञानी जो थे, भक्तों के भगवान अज्ञानी प्रधानमंत्री वहाँ झूठ पेल रहे थे कि बांग्लादेश मैंने बनवाया और बांग्लादेश के लिए मैं जेल तक गया था। कब गए थे, कौन सी जेल गए थे, ये किसी को नहीं मालूम। सुधर जाओ खुदारा, कुछ तो शर्म करो, उम्र का लिहाज करो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कितना झूठ बोलते हो, उफ अल्लाह, तौबा है तुमसे। लेकिन सारी मेहनत इनकी नाकाम गई। जब ये वहाँ से चलने लगे तो हसीना मान जाएगी, जिस हसीना को ये बनाने गए थे, गुटरगू करने गए थे, बिरयानी खाने गए थे, उसी हसीना ने इनसे कह दिया कि मोदी जी हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, इतनी मेहनत करी, 200 सीटर का इतना जंबू जेट जहाज लेकर गए, अकेले पहुंच गए। हो सकता था हसीना मान जाती। आप जो 200 सीटर का प्लेन अकेले लेकर गए थे, कुछ बांग्लादेशियों को बिठा लिया होता, बिछड़ों को मिला दिया होता, हो सकता है हसीना मान जाती। हो सकता है मेरे भाई और बहनों हसीना मान जाती, जो कि नहीं मानी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आज बंगाल में मतदान का पहला चरण था और बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है कांधी दक्षिण। कांधी दक्षिण में सीट नंबर 271 में आज जो भी लोग टीएमसी को वोट डाल रहे थे तो वीवीपैट से जो बाहर पेपर निकल कर आ रहा था उसमें लिखा आ रहा था कि बीजेपी को वोट डाला गया।
मान गए मुगले आजम, मान गए जुमले आजम। ये जो हमारे मुगलों जैसा जुमले आजम प्रधानमंत्री मिला है, अब तो मान लो ये ईवीएम द्वारा चुना गया है और वहाँ पर भी ये जुमले आजम ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं ताकि टीएमसी को हरा सकें। लेकिन ममता बनर्जी पूरा लश्कर लेके पूरी टीएमसी के लोगों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर धावा बोल चुकी हैं कि ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, ये बिहार नहीं बंगाल है। और फिर उस सीट पर मतदान को स्थगित कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। तो ये तभी तो आपको आंकड़े दे रहे हैं कि हम टीएमसी से इतने पीछे, हम 300 के पार, अब की बार बंगाल में बीजेपी 300 के पार। तो ये इनको पता था ये सारा घपड़ घोट ईवीएम में करेंगे। और तो और इलेक्शन कमीशन भी कटहरे में आ चुका है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां मतदान की जो परसेंटेज सुबह में दिखाई गई 18%, तो दिन बढ़ते बढ़ते इस इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं की जो सूची है वो कम कर दी ताकि कम वोट पड़े और फिर ये दिखाएं कि सारे वोट बीजेपी को पड़े हैं। टीएमसी वहां पर भी इलेक्शन कमीशन पर हल्ला बोल चुकी है कि इसको बिहार समझने की कदापि भी गलती ना करी जाए। ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है जहां आपने ड्रामे करे थे, लूटी थी सीटें, आपको पब्लिक ने दौड़ाकर भी मारा था, उसके बावजूद भी आपने दादागिरी से वहां सरकार बना ली थी। तो बंगाल का आज एक करंटली न्यूज़ है कि वहां पर जो भी टीएमसी को वोट डाला है वीवीपैट में बीजेपी का निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को वोट डाला। तभी तो मैं कहूँ ये इतने श्योर क्यों हैं, इनकी सारी तवाइफें वहाँ जाकर मुजरे कर रही हैं, लाइव चला रही हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप मोदी हो, चाहे रूबिका लियाकत कादियानी हो, ये सारी की सारी साबित कर रही हैं कि हाँ हम मोदी की घरवालियाँ हैं, हम मोदी की घरवालियाँ हैं, तभी डिफेंड कर रही हैं। और इन दोनों की इतनी घोर बेइज्जती हुई जब ये पब्लिकली लाइव कर रही थी और कह रही थी कि नहीं भाई बंगाल में विकास आना चाहिए और ये विकास बीजेपी करेगी। तो वहाँ के लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं, वो विकास हमें ममता बनर्जी से ही चाहिए और वो विकास आज तक ममता बनर्जी कर रही है। तुम जिस विकास की बात कर रही हो ना, विकास दुबे, वो आतंकवादी यूपी के लिए, दिल्ली के लिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या इनके एजेंडों की सरकार है, वो विकास दुबे तुम वहाँ पैदा करो। हमें बंगाल के लिए विकास दुबे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए विकास दुबे नाम का आतंकवादी जो तुम्हारे भारत का विकास है। आप ही देखिए ना, सन 2014 से इनका विकास पूर्ण पैदा ही नहीं हो पा रहा। अरे गर्भ में पल रहे बच्चा भी 9 महीने में बाहर आ जाता है, तुम्हारा तो विकास 6 साल से बाहर आने को तैयार नहीं। कौन सी कोख में पल रहा है बीजेपी की, कौन सी वो सॉलिड कोख है जहां पर वो विकास पल रहा है और बाहर आने से डर रहा है, नहीं आ पा रहा। कहाँ है वो डिजिटल भारत जिसके ख्वाब दिखाए थे, कहाँ है वो 19 लाख जॉब जो बिहार में बांटी थी इलेक्शन से पहले, और कितनी को जॉब दे दिया तुमने। तो पब्लिक समझ चुकी है तुम सिर्फ जुमलाबाज हो, झूठ के जनरेटर हो, मक्कार हो, रियाकार हो, बलात्कारी पार्टी हो, और तुम सिर्फ भारत को बर्बाद कर रहे हो। तुम जो ये छीना झपट्टी कर रहे हो, तुम सोचते हो बंगाल में भी ईवीएम का जादू चल जाएगा जैसे बिहार में चला था। तो बच्चों वो बंगाल है, वहाँ ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी के लिए, बहन ममता के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। वो मोदी जी नहीं है कि दाढ़ी बढ़ाकर रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे, वो बात अलग है। बलात्कारी आसाराम बापू बन बैठे। अब मोदी जी की पिक्चर लो, आसाराम की पिक्चर लो, सेम टू सेम गिट्टू एक जैसे बलात्कारी नजर आते हैं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मोदी जी इतने दिन की मेहनत खराब हो गई। मुल्ला मोदी दाढ़ी रख रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के लिए, और अब मेरा ख्याल से राम का वेश लेके श्रीलंका पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई मैं राम वाला हूं, और इसी लंका में राम आए थे और सीता को लेकर गए थे।
तो मोदी जी की जो ये नौटंकी चल रही है, सिवाय बेइज्जती के कुछ और नहीं हो रहा, सिवाय बेइज्जती के कुछ और हो ही नहीं रहा। तमाम दुनिया इन पर हंस रही है, इनका मजाक उड़ा रही है। तो जुमलेबाजी बंद करें। ये जो आप जुमले आजम बनकर बैठे और झूठ का जनरेटर बन के आप हर तरफ काला धुआं छोड़ रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, तो मोदी जी आप भी बेनकाब हो गए, आपकी बलात्कारी पार्टी भी बेनकाब हो गई, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी बेनकाब हो गया, और आपकी स्ट्रीम मीडिया, ये मुजरे वाली बाइयाँ, ये सब बेनकाब हो गई। आपके किंग कोबरा नाकाम हो गए। आप जो सारा जहर बांट रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम डस लेंगे, हम वो कर देंगे, इथुन मिथुन सिथुन सब लेकर आए, सब नाकाम हो गए, सब नाकाम। और आपके तो लेबर पेन वैसे भी हो रहा होगा कि ममता बनर्जी ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो शाहरुख खान को बनाया, तो आपके तो वैसे भी लेबर पेन हो रहा होगा। हाय, शाहरुख खान तो नाम से मुसलमान है, जिन मुसलमानों के लिए आप भारत की माँ बहन एक करने पे लगे पड़े हुए, ममता बनर्जी ने उसी मुसलमान नाम के हीरो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। बड़े लेबर पेन हो रहे होंगे बीजेपी के तो इस वाली बात से। तो वहाँ पर जो इनकी लूट मार है मेरे बंगाल बहन भाइयों, उस वाली बात को समझो और इनको दौड़ा दौड़ा कर मारो। हर ईवीएम पे नज़र रखो कि ये क्या करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे पंजाब में मेरे किसानों ने जियो टावर उखाड़ कर फेंके और इनको धपड़धुस कर दिया, वहाँ के इलेक्शन में मेरे पंजाब के किसानों ने बीजेपी को धपड़धुस कर दिया, बिल्कुल ज़मीन दोस्त कर दिया। ऐसे ही आप करें बंगाल में भी, यूपी में भी, आईनी इसी साल में दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो आप भी जियो का बाइकॉट करिए, क्योंकि इनके टोटल जो टावर हैं, ईवीएम हैक करने का जो फार्मूला है वो तमाम का तमाम जियो नेटवर्क के साथ छुपा हुआ है। आप जियो का बाइकॉट करेंगे, आप जियो टावर उखाड़ेंगे, आप यकीन करिए ईवीएम हैक ही नहीं होगी। पूरा का पूरा पंजाब इसकी खुली मिसाल है। तो अब आप देखिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। पहले चरण में ये नंगे हो चुके हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और थी। ज़मीनी हकीकत में मोदी जी की रैली में भी कुर्सियां खाली पड़ी थी, है ना। और अब ये मशीनों में घपड़ घोट कर कर बिल्कुल बिहार की तरह करना चाहते, लूट मार करना चाहते, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देंगी। आज पहले दौर का मतदान था और इनको मुंह की खानी पड़ी। बात सीट पे मैंने बताया आपको 271 पर वो जो वोटिंग थी वो स्थगित कर दी गई। तो आगे देखिए क्या होता है। ये आज की अपडेट थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको आगे सर्कुलेट करिए। अभी थकी आ रही आई हूँ बाहर से, लेकिन ये मुद्दा इतना अच्छा था, इतना सही था कि आपको बताना ज़रूरी था कि बंगाल में इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने क्या बेईमानियाँ करी हैं। तो आप तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं और मेरा शायद इंतज़ार भी करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गई, मैं बिल्कुल जस्ट अभी आई हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे भी जाकर बहुत काम करती हूँ। मैं इस वक्त एक मिशन मैंने ये भी चला रखा है कि जितने भी लोग जहेज़ के लिए लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, तो मैं उनसे पर्सनली मिलने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि कोई मुद्दा इंटरनेशनल ना बने, मीडिया पे ना आए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डोर टू डोर जाकर उन दो पार्टियों को बिठाकर इस तरह का मैं एक उन लोगों में ये अवेयरनेस जगा दूँ कि ये आपकी बेटी है, प्लीज़ इस पर जुल्म मत करें। अगर मामला आगे बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं मीडिया के थ्रू उनको घसीटूंगी और सोशल मीडिया पे फिर मैं उन फैमिली को लेकर आऊँगी। और मैं 2-3 रैली भी निकाल चुकी हूँ जहेज़ के विरोधी के। मैंने उस रैली का नाम सेव आयशा सेव इंसानियत रखा, यानी आयशा को सेव करो। अब हर लड़की आपकी आयशा है और सेव इंसानियत मेरी एनजीओ का नाम है, जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के कहने पर खोली है कि आप लोग तमाम लोग मेरे साथ काम करना चाहते थे और आपने कहा कि बहन आप एनजीओ बनाओ, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, आपकी दोस्त ने एक एनजीओ बना ली है, रजिस्टर हो चुकी है, जिसका नाम है सेव इंसानियत। इंसानियत को बचाइए और आप तमाम लोग मेरे से जुड़िए। और अब रमज़ान आने वाले, जितने भी मेरे
मोमिनीन भाई हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप रमज़ानों में जो लोग ज़कात देते होंगे वो ज़कात आप मुझे दीजिए, ताकि उस ज़कात से मैं उन गरीबों की मदद कर सकूं, उन लोगों की मदद कर सकूं जो डिज़र्व है, जिनके पास अफ्तारी नहीं पहुंच रही है, जो सड़कों पर भूखे पड़े हुए हैं, या जिनके पास कपड़े नहीं है, या जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आप कहीं ना कहीं तो आप लोग ज़कात देते ही होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार आप ऐमन पे यकीन करिए, ऐमन रिजवी पर यकीन करिए, और आप अपनी एनजीओ, वो मेरी एनजीओ नहीं, वो आप तमाम लोगों की एनजीओ है, सेव इंसानियत। और अल्लाह ना करे कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम गलत कर रही हूँ, मैं कौम के साथ गद्दारी कर रही हूँ, मैं भारत के साथ गद्दारी कर रही हूँ, मैं इंसानियत के साथ गद्दारी कर रही हूँ, तो आप मुझे भी लात मार के मेरी एनजीओ से बाहर कर दीजिए, क्योंकि 2 साल में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन तमाम वो लोग करेंगे जो मेरी एनजीओ को ज्वाइन करेंगे, मेरी एनजीओ के साथ जुड़ेंगे। तो आप मतलब ये सारा का सारा एक सब्सिट्यूट है। मैं कोई ट्रस्ट नहीं बना रही कि मेरी ट्रस्ट होगी तो मेरे बाद मेरी बेटी उसकी जिम्मेदार होगी या मेरा बेटा होगा। तो ये खानदानी ट्रस्ट जो होती है, एक लूटने का जरिया होती है, जो सारा पैसा खुद गड़प कर जाती है। आप खुद ही सवाल करिए कि इतनी ट्रस्ट है, इतनी एनजीओ, उसके बावजूद कौम के लिए काम नहीं हो रहा, मुल्क के लिए काम नहीं हो रहा, उसके बावजूद सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, फ़कीर ऐसी सड़क पर पड़े हुए हैं, भूखे ऐसे ही मर रहे हैं, तो वो एनजीओ, वो ट्रस्ट कहाँ जाके काम कर रही है, वो कंपनी कहाँ जाके काम कर रही हैं। तो उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए कि हाँ किस तरह काम करा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी और आप लोगों के साथ काम करूंगी। और यही वजह है मैंने अपनी एनजीओ का नाम भी सेव इंसानियत रखा। मैं 1.5 साल से अपने पेज पर कोई भी चीज़ टैग करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, सेव इंसानियत, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव भारत, हर चीज़ को बचाइए। तो इस बार आप मेरे पे यकीन करिए, और आप तमाम लोग जो मदद करना चाहते हैं या ज़कात देना चाहते हैं या कुछ भी अपने दिल से करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी एनजीओ के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कतरे कतरे से समुंदर बनता है। मैं अपने बिहाफ पर खर्च करती हूँ, मैं अपना तमाम जितना मेरे पास सेविंग थी वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, मैं अपना तमाम गोल्ड बेच चुकी हूँ इंसानियत के पीछे। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे आप फंडिंग ये मैं ऐमन रिजवी हूँ, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। कभी मैंने आपको अपना एटीएम, पेटीएम, गूगल कोई नहीं मांगा। मैंने कभी आपसे आज तक सिंगल 1 रुपया नहीं मांगा। मैं अपने बिहाफ पर जाती हूँ, जहाँ मुझे जाना हो मैं अपने पैसे से जाती हूँ, हर जगह अपना पैसा खर्च कर कर जाती हूँ। चाहे मैं किसानों के पास जाऊँ, चाहे मैं जवानों के पास जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी ग्राउंड पर जाकर मदद करूँ, मैं अपने पैसे से जाती हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं लेती। लेकिन अब मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, क्योंकि मुझे एनजीओ चलानी है, उन लोगों की मदद करनी है जो उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर काम करना है जो लोग चाहते हैं कि एक सच्ची आवाज़ उनके साथ काम करे। और आप तमाम लोग मेरे साथ काम करेंगे, आप तमाम मेरे अपने हैं, आप भी मेरी एनजीओ में जुड़िए, आप भी उसके मेंबर बनिए, आप भी वहाँ से इंसानियत के लिए काम करिए, और आप भी वीडियो बनाइए कि देखिए हमने सेव इंसानियत के लिए ये काम करा ऐमन बहन, और ये वीडियो है आपकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने पेज पे भी लगाऊंगी। और सेव इंसानियत के नाम पर मैं बहुत जल्द यूट्यूब चैनल बनाने वाली हूँ, वो वीडियो मैं अपने चैनल पे भी लगाऊंगी। और फिर आप तमाम लोग मुझे उस चैनल पे जाकर फॉलो करें, और फिर जो काम करता है वो मुझे उस चीज़ की वीडियो भेजे कि बहन हमने आज ये काम करा। आप तमाम लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि इंसानियत को बचाने का टेका तमाम लोगों का है। आप तमाम लोग जब हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम इंसानियत को के लिए काम करेंगे। अब उस इंसानियत में चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्लियां हों, चाहे परिंदे हों, चाहे चरिंदे हों, चाहे थर्ड जेंडर हों, मैं थर्ड जेंडर के लिए सबसे ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि वो भी इज़्ज़त के पात्र हैं, वो भी इज़्ज़त के पात्र हैं। और इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी, अव्वल बात तो अल्लाह ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़े, मेरे साथ गनमैन चलें, ये चले वो चले, मुझे नहीं ज़रूरत। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी भी तो मैं इंशाल्लाह अपने सिक्योरिटी गार्ड थर्ड जेंडर को अपॉइंट करूंगी। मेरे साथ तमाम के तमाम जिनको आप गाली में हिजड़ा बोलते हैं, मैं उन लोगों को रखूंगी अपने साथ। थर्ड जेंडर के लिए मैं सबसे ज़्यादा काम करूंगी। और इंशाल्लाह रेड लाइट एरिया में जो लड़कियां
उनकी मर्जी के खिलाफ किडनैप करके जिनको लेके जाया जाता है और ज़बरदस्ती उनसे सेक्स रैकेट चलवाए जाते हैं, मैं वहाँ पर छापेमारी करूँगी पूरी संविधानिक तरीके से पुलिस के साथ, आप लोगों के साथ। आप लोग बताएंगे ऐमन यहाँ पर जुल्म हो रहा है। मैं उन तमाम बच्चों के लिए भी काम करूँगी जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको पकड़ूंगी, उनको लेकर आऊँगी और छोटे छोटे स्कूल बनाकर, उनके घर बनाकर, ऐसे हॉस्टल बनाकर उनको वहाँ पर फ्री एजुकेशन दूंगी। अल्लाह का शुक्र, बहुत ऊंची उड़ान है, बहुत ऊंचा सोचा है मैंने कि मैं कौम के लिए, मैं लोगों के लिए, मैं इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं हर सांस इंसानियत के लिए कुर्बान करना चाहती हूँ और उस तमाम चीज़ के लिए मुझे आप तमाम लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मुझसे जुड़िए। और मैं लगातार आपसे कहती हूँ मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ और आपके साथ, आपके बीच में आप तमाम लोगों को साथ लेकर मैं काम करना चाहती हूँ, इंसानियत के लिए काम करना चाहती हूँ। तो कुछ खास नहीं बिगड़ता, इतना हमारे पास सबके पास होता है कि हम 100 500 रुपए देके इंसानियत को बचा सकते हैं। हम बचा सकते हैं, हम किसी के घर में 2 वक्त का राशन भरवा सकते हैं। हम शो ऑफ नहीं कर सकते। जब हम हज़ारों की शॉपिंग करने जाते हैं और दुकानदार हमें कहता है 10,000 का सूट है, 20,000 का सूट है और हम आराम से ख़रीद लेते हैं, तो क्या हम इंसानियत के लिए 1,000 नहीं खर्च कर सकते? क्या हम उन भूखों को खाना नहीं खिला सकते? और मैं आप तमाम लोगों से कहती हूँ, जो भी रोड पे आपको फ़कीर मिलता है और पैसे का सवाल करता है, खबरदार उसको फूटी कौड़ी ना दी जाए। वो सारे प्रोफेशनल, वो सारे म्यूज़िकल फ़कीर होते हैं जो म्यूज़िक लगा लगा के आपसे भीख मांगते हैं, जिनका वीकली इनकम कम से कम 30 या 40 हज़ार रुपये महीना होता है। वो 1.5 लाख के करीब कमाते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। सड़कों पर भीख मांगने वाले को चवन्नी ना दी जाए, ये मैं आप तमाम लोगों से कह रही हूँ। कभी आप सोचते हैं हाँ भाई हमने दे दिया उसको 100 रुपये दे, नहीं, वो सारे प्रोफेशनल फ़कीर होते हैं, वो सारे ख़ानदानी अमीर बन जाते हैं भीख मांग मांग कर, क्योंकि जिनको ज़रूरत होती है ना वो तो जनाब पहुंच भी नहीं पाते, वो तो घुट घुट कर मर जाते हैं, फाकों में मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्च करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम ढूंढेंगे ऐसे लोगों को डोर टू डोर, जिनके घर में खाने को नहीं है, जो परेशान हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास किराया नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी एनजीओ, वो मेरी एनजीओ नहीं, वो आपकी भी एनजीओ, इंशाल्लाह वो हमारी एनजीओ ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर ढूंढेगी, फिर उन पर जाकर उनकी मदद करेगी। और जो भी मदद करता है, जिस स्टेट में मदद करता है, जिस ज़िले में मदद करता है, जिस इलाके में मदद करता है, प्लीज़ वो वहाँ से वीडियो बनाए, उन लोगों का छोटा मोटा इंटरव्यू ले, 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर मुझे सेंड करे। मैं सेव इंसानियत यूट्यूब चैनल पर उसको लगाऊंगी और इंशाल्लाह जब 2-4 लोग जुड़ेंगे तो आपको देखकर, जब आप इतना नेक काम करेंगे तो इंशाल्लाह उस नेक काम में 2-4 लोग तो आपसे इनकरेज होंगे ना, वो भी देखेंगे ना कि देखो इसने ये काम करा, हम भी करें। फिर लोग हिरस में करेंगे और अच्छी बात है कि वो इस काम की हिरस करें कि देखो इसने 2 लोगों को खाना खिलाया, मैं 4 लोगों को खिलाता हूँ, इसने 5 को खिलाया, मैं 10 लोगों को खाना खिलाता हूँ, इसने 2 लोगों को कपड़े पहनाए, मैं 4 लोगों को पहनाता हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग कंपटीशन करें, लेकिन किस चीज़ में? मदद करने में कंपटीशन करें। लोग कहें कि नहीं हम ही फर्स्ट आएंगे, और इंशाल्लाह फिर मैं पर मंथ एक ऐसा बंदा निकालेंगे कि जिसकी खिदमत सबसे ज़्यादा वेल एंड गुड रही होगी और हमारी एनजीओ उसको नवाजेगी उस सर्टिफिकेट से कि देखो ये बंदा इस महीने का सर्वश्रेष्ठ इंसानियत को बचाने में काम कर रहा है। हर महीने हम एक ऐसा अवार्ड रखेंगे, एक ऐसा सर्टिफिकेट रखेंगे जो हम तकसीम करेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है, मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छी प्लानिंग है, मुझे नहीं मालूम ये मेरी बुरी प्लानिंग है, लेकिन ये मैं चाहती हूँ। और इस काम में मैं बचपन से मैं यही चाहती हूँ कि मैं इंसानियत के लिए काम करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ टीम नहीं थी, मेरे साथ आप लोग नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पूरी दुनिया इज्जत देती है, पूरी दुनिया सुनती है और आप तमाम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं एनजीओ बनाऊँ और आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको दावत देती हूँ कि आइए, सेव इंसानियत आपकी अपनी एनजीओ है, आइए उससे जुड़िए, उसमें काम करिए। मेरे मैसेंजर पे जाकर आप अपने नंबर सेंड करिए और बताइए कि आप सेव इंसानियत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मैं सेव इंसानियत का अकाउंट भी खोलूँगी और पूरा पारदर्शी मामला चलेगा। जो पैसा जहाँ खर्च होगा हम उसका डेटा डालेंगे डिजिटल मीडिया पर। एक पूरी टीम रखेंगे हम, डिजिटल मीडिया की पूरी टीम रखेंगे जो वर्क करेगी, लोगों को ढूंढेगी
होगी कि कौन कहाँ पर क्या मदद करना चाहता है या कहाँ पर मदद की रिक्वायरमेंट है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मेरे भाइयों और बहनों। ये एक टास्क है ऐमन की तरफ से जो आपको दे रही। खेलिए ये खेल, ये इंसानियत का खेल है, इंसानियत को बचाने का खेल है। कसम खुदा की इस खेल को खेल कर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। जब आप इंसानियत के लिए काम करेंगे ना, बड़ा चैन से सोएंगे, बड़े सुरखरू होंगे, आपका ज़मीर मुतमईन होगा अगर आप एक इंसान को भी बचा पाए। तो मैं आपसे लगातार बस यही कहती हूँ कि इंसानियत के लिए काम करिए, और मैं भी इंसानियत के लिए काम कर रही हूँ। यही वजह है कि आज ऐमन रिजवी 1.5-2 साल से ऐमन रिजवी बनी हुई है और ट्रेंड में है। आपको क्या लगता है कि मेरे पास ऑफ़र नहीं आएंगे? लोगों ने मुझे ख़रीदने की कोशिश नहीं करी होगी? बहुत करी होगी, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि ऐमन रिजवी का ईमान इतना सस्ता नहीं है, ना कोई ऐसी करेंसी है कि जो मुझे ख़रीद पाए। मैं मोमिना हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मेरे रब को खुश करने के लिए करती हूँ। जहन्नुम जन्नत के लालच में मैंने सिंगल काम नहीं करा। वो मेरे रब की मर्ज़ी है, वो मुझे जन्नत में डाले या जहन्नुम में डाले, लेकिन मैं अपने रब को खुश करने के लिए हर काम करती हूँ। रोज़ाना यही सोच कर निकलती हूँ कि आज मैं किसी इंसान को बचा पाऊँ, आज मैं किसी इंसानियत के काम आ पाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी इस सोच ने, मेरे इस जज्बे ने आज मुझे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। आज दुनिया मुझे जानती है। 70-80 मुल्कों में लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैसेंजर पे नंबर देते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये मेरे रब की मेहरबानी है कि मेरे रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ऐमन रिजवी इतनी पॉपुलर होती, इतनी लोगों के दिलों की धड़कन बनती कि लोग मेरी इज्जत करते, मेरे लिए लड़ते। ये मेरे रब ने मेरे पे मेहरबानी करी है, आप लोगों से मुझे मिलवाया, आप लोगों ने मेरे लिए इज्जत दी, आप लोग मेरे लिए लड़े। तो मैंने इंसानियत के लिए काम करा और अल्लाह ने मुझे दूर दूर तक खुशबू बनाकर फैला दिया। खुशबू की तरह मैं फैल गई। लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, मैंने चवन्नी खर्च नहीं करी पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन हाँ इंसानियत के लिए मैंने लाखों खर्च करा। अपना पर्सनल सेविंग ख़त्म करी, अपना पर्सनल 5 तोले गोल्ड बेच दिया मैंने, सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, लेकिन पॉपुलर होने के लिए कुछ नहीं करा। और आज मेरे रब ने मुझे घर घर पहुंचा दिया। आज कोई बंदा ऐसा नहीं जो यूँ कह ना कहे कि वो ऐमन को नहीं जानता। हर जगह किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी वीडियो पे मैं आज हर मोबाइल में पाई जाती हूँ। तो फिर क्यों ना हम सब मिलके इंसानियत के लिए काम करें, क्यों ना हम तमाम लोग अपनी मौत को यादगार बना दें, क्योंकि मरना तो सबको है। लेकिन एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मरना सबको है, तो फिर हम क्यों ना ऐसा काम करके जाएं कि हमें लोग याद रखें कि हाँ ये लोग आए थे, ये इंसानियत के लिए काम करते थे और इन्होंने इंसानियत को बचाने में बहुत योगदान अदा करा। और मैं इसी वजह से चाहती हूँ कि आप तमाम लोग जुड़ें मुझसे, मेरी NGO से जुड़ें। और खुदा ना करे कभी भी शिकायत हो, आपको लगता हो कि मैं गलत काम कर रही हूँ या मेरी NGO गलत काम कर रही है, तो आप फ़ौरन के फ़ौरन हमें उठाकर बाहर फेंक दें और फिर दूसरा प्रेसिडेंट चुन लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैंने समझाई कि सेव इंसानियत के साथ प्लीज़ आप जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर काम करिए। हमारे पास अभी पैसा नहीं है क्योंकि अभी हमने बिल्कुल रजिस्टर कराई है, अभी मेरे पास पेपर भी नहीं आए, लेकिन मैं लगातार फिर भी सेव इंसानियत के लिए काम कर रही हूँ। तो आप तमाम लोगों की मदद हमें चाहिए कि आप जितने भी जिससे जो मदद हो सकती है, ज़कात के नाम पर अभी रमज़ान आने वाले हैं और तमाम अहले सुन्नत, अहले मुस्लिमीन, अहले जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो ज़कात निकालते हैं। तो जो भी ज़कात आप निकालते हैं वो हमें वो ज़कात दीजिए ताकि हम वहाँ तक पहुँचा सकें जो बंदे डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो वो पैसा सही लोगों के पास जाकर लग जाए। इसी चीज़ का नाम सेव इंसानियत है जो मैं आपके साथ बनाना चाहती हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आपके साथ ज़मीन पे काम करना चाहती हूँ, आपकी स्टेट में आना चाहती हूँ, हर स्टेट में आकर आपके साथ खड़ी होना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर भी सेव
इंसानियत काम कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसानियत बचानी है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए और तमाम आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप तमाम लोग भी काम करिए और कोई भी वीडियो बनाइए जहाँ पर आपने सच में जाकर मदद करी हो, खाना खिलाया हो, कपड़े पहनाए हो, गरीबों को हंसाया हो, किसी रोते बच्चे को हंसाया हो, तो वो वीडियो आप मुझे बनाकर भेजिए। इंशाल्लाह वो वीडियो मैं सेव इंसानियत अपने यूट्यूब पे भी लगाऊंगी और अपने इस पेज पर भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। जब मेरी ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी में आ जाएगा तो मैं अपने इस पेज का नाम रख दूंगी ऐमन रिजवी सेव इंसानियत। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करिए और कोई भी ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ ऐसा मशवरा हो जो आप मुझे देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर दीजिए। और ये मेरा पेज है, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मेरे पास कोई मीडिया की पावर नहीं है। हाँ, बेशक मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, लेकिन मेरा कोई ना अपना चैनल है, ना मैं किसी चैनल के लिए काम करती हूँ। हाँ, इंटरव्यू देती हूँ। तो ये मेरा अपना पेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक दें, ज़्यादा शेयर करें और मेरी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। और जो मेरी एनजीओ के साथ जुड़ना चाहता है प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें, मेरे मैसेंजर पे जाकर एसएमएस करें। और जो ज़कात देना चाहते हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट करें ताकि हम आज से ही काम करना शुरू कर दें। अगले महीने से रमज़ान है, जैसे आपको पता है 13 अप्रैल का पहला रोज़ा है। हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे होंगे जिनके घर में खाने को नहीं होगा और रमज़ान सर पे खड़े, तो हम चाहते हैं उनके घर में हम पूरा रमज़ान का सामान पहुँचा पाएँ। हमने लॉकडाउन में भी मैंने अपने तौर पर भी बहुत मदद करी थी, लेकिन कोई सिंगल फ़ोटो मैंने नहीं खिंचवाया क्योंकि तब मेरी एनजीओ रजिस्टर नहीं हुई थी और मुझे नाम फेम नहीं चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे आप लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं यहाँ पर ये किट बांट रही हूँ, ये किट बांट रही हूँ, मैंने नहीं कहा। लेकिन लॉकडाउन में मैंने काफ़ी मदद करी लोगों की, लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाए। लेकिन हाँ, अब फ़ोटो खिंचने बनते हैं ताकि फ़ोटो देखकर लोग इनकरेज हों और आगे से वो भी लोगों की मदद करें और वो भी हिरस करें कि हाँ, इंसानियत बचाने के लिए हम जिद कर रहे हैं। इसने 2 लोगों को खाना खिलाया, हम 4 को खिलाएंगे। ये 2 बच्चों को पढ़ा रहा है, हम 4 को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी बच्चों को अडॉप्ट करिए, ऐसे अडॉप्ट करिए कि कोई गरीब बच्चा अगर है तो आप उसको अडॉप्ट करिए, एजुकेशनली अडॉप्ट करिए कि आप उसकी एजुकेशन का खर्चा पूरा देंगे, वो अपने ही घर में रह के आपके पैसे से पढ़ेगा। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। हर घर में अगर एक एक बच्चा भी आप अडॉप्ट करेंगे, जितने भी लोग हैं, तो सोचिए ना पूरा समाज एजुकेटेड हो जाएगा। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे भी पढ़ लेंगे। ये एजेंडा मेरा है, मुझे नहीं मालूम मेरा एजेंडा अच्छा है या बुरा, लेकिन हाँ, मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। लेकिन आपके साथ मिलकर, आप सबको साथ लेकर मैं इस एजेंडे पे काम करना चाहती हूँ। मैं इंसानियत को बचाना चाहती हूँ। मैं भारत के उन लोगों को बचाना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ज़राए नहीं है। तो वो ज़राए, वो अपॉर्चुनिटी आपसे मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों की मदद करें और सेव इंसानियत के साथ जुड़ें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। जो भी फंडिंग करना चाहता है जायज़ तरीके से, हम अपना अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे सेव इंसानियत के नाम से। इंशाल्लाह अनकरीब मैं अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ, आप उसमें पैसा डालिए। जितना भी ज़कात है आपके पास जो भी है वो आप डालिए, क्योंकि ये एनजीओ है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये एनजीओ है और इसका टोटल का टोटल लेखा जोखा सरकार के पास जाता है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे पेज को फॉलो करिए। बस मैं यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दें, कोहराम मचाएं, ऐसे ही जीते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय जवान, जय किसान, सत श्री अकाल।